एडवोकेट रोनिक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये पिछले काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं महंत कॉलोनी चुवादी में जो प्लाट हैं। अब इनसे हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि इनका भी एक प्लाट वहाँ उसमें उस कॉलोनी में है। तो एडवोकेट साहब रोनिक जी, सर आप इसके बारे में अभी अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए सर, बात यह है कि हमारे घर वालों ने और इसमें बाकी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, पुंछ के हैं, रजौरी के हैं, जम्मू के हैं। उन्होंने 2001 की बात होगी, जब टेररिज्म बड़ा पीक पे था। तो उस टाइम महंत साहब ये जो डेरा नंगाली साहब वाले, उनके थ्रू एक इनिशिएटिव लिया गया। वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि अगर कल को यहाँ पे अगर हमारे लोगों को परेशानी होती है तो हम अगर जम्मू में रहें तो हिंदू सिख फैमिलीज़ जो हैं वो सारी इकट्ठी रहें। तो उनके द्वारा और उनके रिप्रेजेंटेटिव थे जो उस टाइम, उन्होंने चौआदी में ज़मीन ली। उसके बाद नागबनी, ये जो मुट्ठी वाला एरिया नीचे नागबनी का, और उसके बाद बबलियाना में। तो फिर जो हमारे परिवार थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जितने भी पेमेंट थी वो दी, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो हुआ वो सारी करने के बावजूद फिर हमारी जो है लैंड रजिस्टर्ड हुई, प्रॉपर रजिस्ट्रियाँ हमें मिली, वो सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। लेकिन तब से लेके आज तक हमें वहाँ पे जो पोजेशन देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। उसके बाद काफ़ी जगह बड़े लोग आगे पीछे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में महंत जी के पास जाते रहे ये वो, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं गया कि लोगों को उनकी जगह कितने मिले। लोग होंगे ये एस्टिमेट? ये एस्टिमेट सर 200-300 परिवार से ज़्यादा भी हो सकते अच्छा, हैं। 200-300 परिवारों ने वो मैंने जगह ले रखी है। मैं कह रहा हूँ उससे भी ज़्यादा हो उससे भी सकते ज़्यादा हैं। हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि पिछले 3-4 सालों से बड़ा एक्टिवली हमने इस मैटर को परस्यू किया और हम गए महंत साहब जी के पास कि आप इस इशू पे इनिशिएटिव लें। लेकिन वो कहते हैं कि मैं लाचार हूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, जाओ अपनी ज़मीन आप खुद ले लें। लेकिन हम जब वहाँ पे जाते हैं अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ लैंड ग्रैबर्स हैं, वो आते हैं तो वो काम नहीं कर देते। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करके भी आता है छोटी-मोटी, तो उसको अगले दिन तोड़ दिया जाता है। तो क्या कारण है? क्या उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट है उस ज़मीन के, क्या बोलते हैं वो लोग? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट हमारे पास है, रजिस्टर्ड लैंड हमारी है, किसी और के पास डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है ना? तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कह रहा है इसके बारे में? देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इंक्वायरी की इसमें, उसकी इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, उनकी रिकमेंडेशन आई। उन्होंने जो सरकारी ज़मीन थी वो एक तरफ कर दी, हमारी ज़मीन थी वो एक तरफ कर दी, और जो हमारे खसरा नंबर थे उनको क्लियर कर दिया। जी, जी, जी। अब उनको आगे ये चाहिए था, ये प्रोसेस पूरा 1 हफ्ते का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगे, 1 महीना लगे। आज इतने सालों से हमारे जो कितने सीनियर्स, साल हो गए टोटल? मतलब आप 2000 से ले लो, आज कितने साल हो गए? 24-25 साल हो गए। 24-25, हाँ। ठीक है जी। अब 1 हफ्ते का मैटर है या 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसमें पूरी तरह से इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। ठीक है? अब जैसे कि ग्रेटर कैलाश वाला इंसिडेंट जी, हुआ, जी, जी, जी। इतना शोर-शराबा हुआ, एक निहत्थे इंसान की जान भी चली गई बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब उसी तरह का चुआदी में इंसिडेंट हो तो तब एडमिनिस्ट्रेशन को होश आएगी कि नहीं, कहीं और लोग भी हैं। अब देखो, अभी तक इस मैटर पे एफआईआर तक नहीं रजिस्टर हुआ। ठीक है? क्योंकि सरकार को चाहिए था कि हमारे लोगों को बुला के इस पे उनको उनसे बातचीत करके वो आगे प्रोसेस को इनिशिएट करे। अब आप चीज़ देखिए कि डिवकॉम ऑफिस से चुआदी का कितना डिस्टेंस है, या जम्मू डीसी ऑफिस से चुआदी का कितना डिस्टेंस। क्या डीसी साहब या डिवकॉम साहब वहाँ पे जाके मौके पे लोगों को बुला के उनको पोजेशन नहीं दिलवा सकते? क्या उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है? सब कुछ है, खसरा नंबर क्लियर हो गया, फिर इस चीज़ में देरी क्यों आ रही है? ये बहुत हैरानगी की बात है। मतलब कि दिस इज ए मैटर ऑफ करप्शन, यानी कि लग रहा है कि कई लोग हो सकता है कि जमीनों के रेट बढ़ गए हैं या जानबूझ के लैंड ग्रैबर्स बीच में आ रहे हैं, या उनकी अप्रोच इतनी है कि सरकार भी उसकी उनके आगे घुटने टेक रही है। क्या करना है? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे से, क्योंकि आज वहाँ पे ज़मीन का रेट 10-15 लाख रुपया मरला होगा, बल्कि इतना पहुँच चुका होगा। जी, जी, जी। लेकिन पर आपने 15-20 साल पहले लिया है जगह, वो तो रेट डाउन ही हो, उस टाइम डाउन उस था। टाइम डाउन था, अब लेकिन अभी अब अभी तो इंक्रीज़ हो बढ़ना गया। लाजमी है। हाँ, हाँ। लेकिन अब आप ये एक चीज़ सोचें कि इसमें
किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अब पिछले दिनों आपने न्यूज़ भी सुनी होगी जी जी कि सीबीआई ने तहसील बाहू के अंदर रेड की। जी जी जी। तो और वहाँ पे अब क्या हुआ, इस मैटर के कंसर्न में था, नहीं था, कोई और था। अब ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि हम लोग जो पिछले 20-25 साल से बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने अपनी कमाई कितनी थी उस टाइम लोगों के पास, बिल्कुल। जो जोड़े हुए पैसे थे उस पैसे को उस टाइम उन्होंने प्लाट खरीद दिया कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो घर बनाएंगे। लेकिन आज वो बच्चे भी दरबदर हैं और वो पेरेंट्स भी दरबदर हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। जब जाते हैं लैंड ग्राबर्स आते हैं, वहाँ पे काम नहीं कर दिया जा रहा है। अब खास तौर पे ये अपना इनिशिएटिव जो उस टाइम जिन्होंने लिया था उनको भी समझना चाहिए था कि सबको आके बराबरी का हिस्सा देते। लेकिन अब इस मसले में जो है एफआईआर लगना बहुत ज़रूरी है और लोगों को जल्दी से जल्दी जो पोजीशन जो दिलवाया जाए और ज़्यादा देरी ना की जाए। क्या वो 200 परिवार मतलब आपसे मिलता है, लोग बीच में आके मिलते हैं आपसे? बिल्कुल, बिल्कुल हम मतलब हर महीने 15-20 दिन के बाद हमारा प्रोटेस्ट रहता है। लोग इस चीज़ को लगातार रेज़ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो हम गुहार लगा रहे हैं, हमारी गुहार सुनने के लिए कोई नहीं है। इस पे बहुत बड़ा एक प्रोसेस इनिशिएट करना चाहिए था और स्पीडी प्रोसेस इनिशिएट करना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, टोटली कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अब मैंने आपसे यही चीज़ कही कि सिर्फ़ 1 हफ़्ता लगता है या 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लग जाएगा कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक स्पेशल टीम इसमें कंस्टिट्यूट करके उनको एक पूरी ड्यूटी लगाई जाए कि आपने सिर्फ यही काम करना है, ठीक है? तहसील बाहू की जुरिडिक्शन में ये एरिया है कि आप जाओ, जिन-जिन खसरा नंबर है, खसरा नंबर क्लियर है, आप उनको निशानदेही देके उनको प्लॉट दें, लोग काम करें अपना। पर जो लोग बीच में आ रहे हैं, वो मतलब कि वो लोग क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है? वो लोग है कौन है? देखिए अब आपने पहले ही कहा कि ज़मीन का रेट बढ़ चुका है। हाँ, अब कौन क्या इसमें इंटरेस्ट रखता है, ये सामने चीज़ आनी जी, चाहिए जी, ना। जी, जी, जी। और साथ में मतलब इतनी देर का लोग शायद सोचते हैं कि शायद ये लोग पुंछ के हैं, कोई रजौरी का है, कौन आएगा, नहीं आएगा। लेकिन वो सोच रहे हैं कि शायद इन लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए। जी, जी, इनको मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, भाग जाएँ, यहाँ पे कुछ ना हो। लेकिन हम छोड़ने वाली थोड़ी, अपना ज़मीन थोड़ी छोड़ेंगे। हम तो लेके रहेंगे। ये अभी वो ज़मीन पूरी खाली पड़ी है, खाली अभी किसी ने कुछ नहीं बनाया ऊपर? देखिए उस वहाँ पे 10-15 घर बने हैं। हाँ, हाँ। अब वो सारी चीज़ आइडेंटिफ़ाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर सकता है ना, नहीं, वो घर किसने बनाए हैं? यानी कि आप वाले लोगों ने बनाए हैं, अलग लोगों ने बनाए हैं? अलग लोगों ने बनाए हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन जो अभी भी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत वहाँ पे हो रही है, उनको रोका नहीं जा रहा है। जी, वो जी। कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ। लेकिन हम जाके अपने ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे वो नहीं, वो जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं या लोगों की ज़मीन पे कर रहे हैं? देखो ये चीज़ तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं, क्लियर कर नहीं, सकता कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे हाँ भाई ये मेरा प्लाट है और मेरे प्लाट पे ये मकान बन रहा है। कुछ ऐसे लोग है। सामने हाँ, आए? ये चीज़ें सामने आई हैं। आई हैं। हाँ, आई हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो हमारी ज़मीन थी इस पे उन्होंने घर बना दिया, तो कुछ जगह पे काम चल रहा है अभी, लेकिन उनको रोका नहीं जा रहा यानी है। हो सकता और है जब इसमें रेवेन्यू में कुछ गड़बड़ की हो, ये भी हो सकता है क्योंकि वो अभी भी काफी केसेस सामने आ रहे हैं। वो एंटी करप्शन ब्यूरो भी जो है इस पे अभी देखो काफी और भी लोगों को जो पीछे लोग पटवारी हैं जो उन्होंने गलत काम किए हैं, अभी 10-10 15-15 सालों के बाद वो अरेस्ट भी हो रहे हैं, पर्चे भी लग रहे हैं। और क्या ये मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। हम प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, उसमें यही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो मामला है सीबीआई के थ्रू इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इतनी देर से मसला जो अटका हुआ है, क्यों है? क्या वजूहात है जो इस मसले को क्लियर नहीं किया जाता? अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दावे से कहता हूँ कि अगर वो सही तरीके से एक सच्ची नीयत से अगर काम करेंगे, तो 1 हफ्ता 10 दिन के ऊपर टाइम नहीं लगता है। ठीक है? हमारी भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुज़ारिश रहेगी कि हम अब थक चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो इश्यू है उसका आपका निपटारा हो। प्लाट कौन सी कॉलोनी में है? ये महंत कॉलोनी चुवादी में। महंत कॉलोनी चुवादी में। यानी और भी जो अलग अलग और लोगों के प्लाट कटे हैं वो भी लोग आपके पास आते हैं, देखो जैसे मुझे आप कह रहे हो और नगरोटा इस साइड की नहीं, नहीं, ये कुछ बबलियाना में है और अच्छा। कुछ नागबनी में हाँ, है। नागमनी साइड। लेकिन वहाँ का मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि वहाँ पे मुझे लगता है कुछ का पोज़ीशन क्लियर है, कुछ का होगा, लेकिन उसकी मुझे इतना वो नहीं है। पर जहाँ आपका प्लाट है वहाँ पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ चल रहा है, डिस्प्यूट चल वहाँ रहा चल है। रहा है, चल रहा है। और वहाँ पे लेकिन मतलब मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कहूँगा। हाँ, हाँ। मैं इसको ये कहूँगा कि
वो मतलब पोजीशन नहीं दिया जाए। पोजीशन डिस्प्यूट तब होता है कि हमारे पास कोई इलीगल रजिस्ट्री हो, जी जी जी, या किसी दूसरे के पास रजिस्ट्री हो, तो हम कोई करें। हमने पैसे दे के रजिस्ट्री कराई है, सब कुछ है, रेवेन्यू अच्छा, फर्द आपके नाम है, खसरा नंबर जी, जी, आपके पास है। सब कुछ रेवेन्यू, मैं कह रहा हूँ आपको, जो कमेटी गठित गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया। लेकिन सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी लोगों को पोजीशन नहीं मिल रहा है। अब इसमें आप क्या ये कोर्ट में मामला चल रहा है ये क्या? कुछ लोगों ने कोर्ट में अप्रोच किया है, हाँ, लेकिन उसमें ये है कि सबने नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने किया है। अच्छा, सुनवाई है, कुछ लोगों ने कोर्ट तक पहुंचे हैं। कुछ लोग कोर्ट में आए हैं, हाँ, लेकिन उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है जी, कि जी। उनको उसमें कोर्ट की तरफ से क्या रिलीफ मिला है। जी जी जी, लेकिन यह है कि सब नहीं आए। सब नहीं आए। हाँ जी। यानी अगर लोग इकट्ठे होके यानी कि कोर्ट में जाएं या डीसी साहब के पास जाएं तो हो सकता है मामला क्लियर हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक हफ्ता सही इंटरेस्ट से काम करेगा, जी जी जी, बिल्कुल लोगों को पोजीशन मिल जाए। अच्छा अच्छा, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाहे तो यानी कि लोगों की जमीन, उनका हक उन्हें मिल सकता है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ हफ्ते 10 दिन की डेडलाइन सेट करे डिपार्टमेंट, और पोजीशन साथ होके दिलवाए। देखो जी, बड़ा ज़रूरी है, जिन लोगों की ज़मीन है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने 20-25 साल पहले यानी कि वो ज़मीन के पैसे दिए थे, रजिस्ट्री उनके नाम है, सारे कागजात उनके पास है, उनको ज़मीन मिलनी चाहिए, उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और वीडियो को आप शेयर भी करें। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।